बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो हम सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कांटेक्ट फोर्सेस ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो कंटैक्ट फोर्सेस एक ऐसी फोर्स है जो उस वक्त पैदा होती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को छू रहे हों। तो अप्लाइड को जब हम अप्लाइड करते हैं पुश और पुल एंड ट्विस्ट, जब हम खींचते हैं, धक्का देते हैं या मोड़ते हैं, तो ये कंटैक्ट फोर्सेस की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हम जब कुएं में से बाल्टी के ज़रिए पानी निकालते हैं तो हम ये भी एक कंटैक्ट फोर्सेस है। हम एक खींचने वाली कुव्वत के ज़रिए कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम तब भी उस पर एक कुव्वत लगा रहे होते हैं। जब भी हम घड़ी की चाबी को पीछे से ट्विस्ट करते हैं तो उस पर भी हम एक कुव्वत लगा रहे होते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस आर द फॉलोइंग। दूसरी एग्जाम्पल कंटैक्ट फोर्सेस की ये है। फ्रिक्शन, इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन when the surface of one object come in contact with the surface of another। फ्रिक्शन फोर्सेस ऐसी फोर्स है, ऐसी कुव्वत है जो मज़ामत पैदा करती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को छू रहे हों। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ते हैं तो इनमें से एक हरकत करना चाहता है तो दूसरी तो रगड़ की कुव्वत इसे रोकती है या मज़ामत पैदा करती है या इसे कम करने की कोशिश करती है। तो जो भी रेजिस्टेंस फोर्स है जो रगड़ है वो से ऑब्जेक्ट की मोशन को कम करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे ज़मीन और पाँव के दरमियान एक रगड़ होती है जो हमें फिसलने से या गिरने से रोकती है। मिसाल के तौर पर जब हम फिसलते हैं स्लाइड पर तो उसमें रगड़ की कुव्वत कम होती है, तो इसलिए हम आसानी से फिसल जाते हैं उसके ऊपर बिकॉज ऑफ सरफेस और स्मूथ। और जब हम मेज़ पर रखी हुई किताब को फिसलाते हैं तो उसमें वो आसानी से नहीं फिसलती क्योंकि उसमें रगड़ ज़्यादा होती है, और वो जब हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी बहुत फिसल जाती है लेकिन ज़्यादा स्लाइड नहीं करती क्योंकि उधर रगड़ की कुव्वत ज़्यादा होती है। ड्रैग फोर्सेस, the drag force is the resistance force caused by the motion of a body through a fluid. It acts opposite to the relative motion of any object moving with respect to surrounding fluid. ये फोर्स मज़ामत पैदा करती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ये उसके रिलेटिव मोशन में मज़ामत पैदा करती है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी तेज़ चलती है तो उसमें हवा जो होती है उस पर मज़ामत पैदा करती है। जब भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा होगा तो उसमें वो जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो एक ड्रैग फोर्स पैदा करेगी जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उस पर इस तरह एक्ट होगी। जितनी ज़्यादा हम फोर्स ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स पैदा होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगी। इसलिए गाड़ी वगैरह की, शिप्स वगैरह की इस तरह की शेप बनाई जाती है ताकि वो कम से कम ड्रैग फोर्स पैदा करें। थ्रस्ट फोर्स, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। ये ऐसी फोर्स है जो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ एक्ट होती है जब भी जो भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ हो। मिसाल, व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, जो भी हम ऑब्जेक्ट पानी में डुबोते हैं वो फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम एक ऊपर की तरफ धकेलने वाली फोर्स को महसूस करते हैं जो ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है। दिस फोर्स इंक्रीज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर। ये फोर्स इंक्रीज होती है, हम जितना पानी में चीज़ को डुबोएंगे उतनी ही फोर्स इंक्रीज होती रहती है। अ शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स। जो शिप्स वगैरह हैं, जहाज़ वगैरह हैं, वो पानी पर थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही
चल रहे होते हैं, विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप, क्योंकि वो बैलेंस का क्योंकि वो शिप का वेट बैलेंस कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का थ्रस्ट फोर्स मैस ज़्यादा होगा, यानी थ्रस्ट फोर्स कम होगी और मैस ज़्यादा होगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाएगा। अगर हमारी थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा, तो तब वो पानी में तैरेगा, अदरवाइज़ वो पानी में नहीं तैरेगा। मिसाल के तौर पर जब हम एक गेंद को पानी में डुबोते हैं तो उसको छोड़ते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसके ऊपर वो एक थ्रस्ट एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर आ जाती है बॉल।